मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने अपना लहू बहाया और हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। कल हमने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु का स्मरण किया। कल हम यीशु के पुनरुत्थान का दिन मनाएंगे। आज हम क्रूस पर उनके दुख और मृत्यु के बाद यीशु के दफन होने का स्मरण करते हैं। यीशु को क्रूस पर इतना दुख क्यों सहना पड़ा, अब हम समझते हैं यह हमारे लिए था। पवित्र शास्त्र 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 12 में कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम मसीही हैं तो हमें बड़े दुखों और कष्टों से गुजरना होगा। ये केवल हमारे बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। मसीही लोग बहुत दुख सह रहे हैं। नाइजीरिया में हर दिन मसीही मारे जा रहे हैं। नाइजीरिया में आतंकवादी समूह मसीहियों और चर्चों पर हमले कर रहे हैं। चीन में मसीहियों और परमेश्वर के सेवकों को जेल में डाला जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। उत्तर कोरिया में कई लोग मारे गए, वे आज भी जेलों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कई अन्य देशों में भी ऐसा ही हाल है। भारत के कुछ हिस्सों में भी मसीहियों पर हमले और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मणिपुर में हुई क्रूर और अन्यायपूर्ण घटनाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। ऐसे दुख क्यों सहने पड़ते हैं? प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, तुम्हें इन दुखों को सहना होगा। मैंने क्रूस पर दुख सहे थे। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे। मेरी बेगुनाही जानने के बावजूद उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझे क्रूस की सजा दी। उन्होंने मुझे मारा, प्रताड़ित किया और अपमानित किया। मैंने सब कुछ सहन किया। मेरे साथ दुख सहो। प्रभु ऐसा कहते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख सहते हैं तो हम उनके साथ राज्य करेंगे। ये दुख थोड़े समय के लिए ही है। इस संसार के ये दुख, जब यीशु वापस आएंगे तो वे पूरी संसार पर राज्य करेंगे। बाइबल में दर्ज हर एक बात हमारे समय में पूरी हो रही है। मत्ती अध्याय 24 में यीशु ने उन दुखों के बारे में बताया था जो हमें सहने होंगे। अंत के दिनों में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, तुम्हें जेल में डाला जाएगा। यीशु ने बाइबल में इसकी भविष्यवाणी की थी। आज मसीही जिन अन्यायपूर्ण यातनाओं और दुखों से गुजर रहे हैं, वे बाइबल में पहले ही बताए गए हैं। यीशु ने पहले ही बता दिया था कि हमें दुखों से गुजरना होगा। यह संसार बुरा है, इसीलिए हमें ऐसे दुखों और कष्टों को सहना ही होगा। हमें उनके साथ इन दुखों को सहना होगा। यदि हम उनके साथ दुख सहते हैं तो आपको दुखों के बारे में घबराना नहीं चाहिए। दुखों को देखकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें दुखों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें सहना होगा। हमें दुखों के लिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि मेरा ठट्ठा किया जाता है। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि मुझे धमकाया जाता है। मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि सिर्फ मसीह होने के कारण मुझे प्रताड़ित किया जाता है। दुखों को सहें। यदि हम धैर्यपूर्वक सहें तो एक दिन आएगा, यीशु इस दुनिया में राजाओं के राजा के रूप में वापस आएंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हम उनके साथ राज्य करेंगे। यह वह वादा है जो प्रभु ने हमें दिया है। यदि आप उनके साथ राज करना चाहते हैं तो आपको दुखों को सहना होगा। मैं दुखों और कष्टों को नहीं सहना चाहता। कोई भी मेरे बारे में बुरा ना बोले। मुझे क्लेश नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप यीशु के साथ राज्य नहीं करना चाहते और आप इस महान आशीर्वाद को नकारते हैं। निराश न हो। हमें दुख होते हैं। हमें दुखों को सहते हुए उनके पीछे चलना चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा था कि हमें क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना चाहिए। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ। क्रूस दुखों का चिन्ह है। ठट्ठा, शर्म, झूठे आरोप और तिरस्कार। हमें क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना चाहिए। लेकिन एक दिन आएगा जब आप उनके साथ महिमा में राज करेंगे। जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, उपहास किया और अपमान किया, वे शर्मिंदा होंगे। शास्त्र के अनुसार थोड़े समय तक दुख सहने के बाद परमेश्वर आपको सिद्ध, स्थिर, मजबूत और स्थापित करेंगे। दुख थोड़े समय के लिए होते हैं। धैर्यपूर्वक सहें। यीशु को याद रखें। यह कहते हुए प्रभु की स्तुति करें, मैं उनके लिए दुख सह रहा हूं। एक महान आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप कहेंगे, प्रभु, दुखों के लिए तेरा धन्यवाद, उपहास, शर्म और कष्टों के लिए तेरा धन्यवाद। मैं उन दुखों के लिए तेरी स्तुति करता हूं जो मुझे तेरे नाम के लिए सहने पड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं तेरे साथ राज करूंगा। पिता यीशु के नाम में, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।